हाय गाइस, मैं सब सचिन कर्ण और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के। आईपीसी के रिगार्डिंग हमने जनरल इंट्रोडक्शन, एक्टर्स रियस, मेंस रियस से नाम से ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये दो बातें हैं, एक तो है सेक्शन 299 और एक है सेक्शन 300। आप समझ ही गए होंगे, एक है कल्पेबल होमिसाइड और एक है मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ये दो एक ऐसे पनिशमेंट हैं आईपीसी के अंदर, ये दो ऐसे टर्म्स हैं आईपीसी के अंदर जिसको यदि आप एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी एलएलबी कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कोई भी जो डेथ होता है वो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आ रहा है या फिर वो मर्डर के अंतर्गत आ रहा है। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बुक्स में तो लिखे हुए हैं लेकिन बुक्स की लैंग्वेज ऐसे है कि जनरली लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। तो इस बातों को आज हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कल्पेबल होमिसाइड जो होता है, कल्पेबल होमिसाइड जो होता है वो भी एक टाइप, सबसे पहले देखिए कि मर्डर जो होता है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, या फिर समझिए होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में जो वर्ड आता है होमिसाइड, इसको पहले समझते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है, साइड का मतलब होता है डेथ, साइड का मतलब होता है डेथ, और होमी का मतलब होता है ह्यूमन की डेथ। ठीक है, होमी का मतलब आप ऐसे समझिए, ह्यूमन समझिए, और साइड का मतलब समझिए डेथ, ह्यूमन का डेथ। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड की। किसकी बात करने वाले हैं? कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला है कि होमिसाइड मतलब ह्यूमन डेथ, यहाँ पे हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ने वाले हैं। तो क्या ये होमिसाइड और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये होमिसाइड और भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो पहले हम होमिसाइड पे ही बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड पे। देखिए होमिसाइड सबसे पहले जानिए कि दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है लॉफुल, यानी कि जिसको बोलते हैं लीगल होमिसाइड, लीगल होमिसाइड, और एक हो सकता है अनलॉफुल यानी कि इलीगल होमिसाइड। एक हो सकता है लीगल होमिसाइड और एक हो सकता है इलीगल होमिसाइड। इसके क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। लीगल होमिसाइड का क्या मतलब होता है, इलीगल होमिसाइड का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। लीगल होमिसाइड को फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं, मतलब इसके बारे में हम बात करेंगे जब इलीगल होमिसाइड का टाइप्स देखेंगे, और उसमें जब हम कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जब उस एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको लीगल होमिसाइड का मैटर समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए अभी भूलते हैं, अभी हम बात करते हैं सिर्फ इलीगल होमिसाइड पे। तो देखिए इलीगल होमिसाइड भी चार प्रकार के हो सकते हैं। इलीगल होमिसाइड कितने टाइप के? ये चार प्रकार के हो सकते हैं। चार टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए इसके चार टाइप इस प्रकार से होंगे। एक तो हो सकता है इसका, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल्पेबल होमिसाइड। एक तो ये चीज़ें हो सकती है। इलीगल का मतलब क्या? जो अनलॉफुल है, जो लॉ के द्वारा नहीं है, मतलब किसी वुमेन की ऐसी डेथ जो लॉ के द्वारा सही नहीं है, उसको बोलते हैं इलीगल। होमिसाइड का मतलब ह्यूमन और साइड का मतलब डेथ, तो मतलब ह्यूमन की डेथ, जीव की हत्या। कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है पहला। दूसरा या तो वो मर्डर हो सकता है। तीसरा हो सकता है रैश या फिर नेग्लिजेंट एक्ट। रैश या फिर नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब कार्य में आपने लापरवाही किया और इस वजह से किसी की डेथ हो गई, नेग्लिजेंट। यहाँ पे नेग्लिजेंट एक्ट मतलब आपने अपने ड्यूटी में लापरवाही किया, इस वजह से किसी की डेथ हो गई, तो वो नेग्लिजेंट एक्ट के तहत। तो ये हो गया, तीन हो गया। और हमने चार का बात किया था ना, तो कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, और चौथा होता है सुसाइड। चौथा होता है सुसाइड। ये चार प्रकार के होमिसाइड हो सकते हैं। जब भी इलीगल होमिसाइड की बात आएगी तो ये चार प्रकार के हो सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट और सुसाइड। तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट एंड सुसाइड, इसके बारे में हम लोग बाद में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का। लॉ एंट्रेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ठीक समझने का कोशिश जब कीजिएगा तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में बिल्कुल ही अंतर नहीं है। बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल एकदम स्मॉल लाइन है जिसके द्वारा आप समझ पाइएगा इसके बीच के अंतर्गत। नहीं तो मोटी मोटी बातें जो है इस सेक्शंस की, सेक्शन 299 और सेक्शन 300 की जो बातें हैं वो लगभग एक दूसरे से 95% तक मिलती है। बस 5% में ही अंतर होता है और उसी से तय होता है। अच्छा, ये इतना ही अंतर होता है तो इसको अलग अलग क्यों बनाया गया है? बस इतना छोटा सा अगर मार्जिन है तो इसको अलग अलग क्यों बनाया गया? तो देखिए दोनों दो तरह के क्राइम है। कल्पेबल होमिसाइड में जो है, जो पनिशमेंट की बात की गई है वो मैक्सिमम आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट तक ही हो सकता है, आजीवन कारावास तक ही हो सकता है। लेकिन अगर आप मर्डर के दोषी हैं तो आपको डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर इलीगल होमिसाइड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में अब देखते हैं। तो देखिए
कल्पेबल होमिसाइड के बारे में हमने अभी बात किया आपसे। तो सबसे पहले जानिए, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में तो सबसे पहले सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड किस सेक्शन में बताया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, जब भी हम बात करेंगे ये दंड की बात है तो आईपीसी का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कल्पेबल होमिसाइड जो है तो सेक्शन 299 में बताया गया है, जबकि मर्डर जो है ये सेक्शन 300 में बताया गया है। तो इस बात को आप लोग सबसे पहले पॉइंट आउट करके लिख लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 में है और मर्डर सेक्शन 300 में है। तो अब समझते हैं दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को कि दोनों में क्या अंतर होता है, और इसी अंतर को समझते हुए हम समझ लेंगे लीगल होमिसाइड के बारे में भी। तो देखिए, सबसे मेन बात यह है कि कल्पेबल होमिसाइड में जो कल्पेबल होता है, इसमें कल्प का मतलब होता है कल्प्रिट, मतलब जिसने गलती किया है। कल्पेबल का जो पूरा नाम होता है उसमें सबसे पहले जो आता है कल्पेबल में कल्प, CULP, कल्प का मतलब होता है कल्प्रिट, और कल्प्रिट का मतलब होता है कि जो दोषी है। हम लोग क्या बोलते हैं, आप कल्प्रिट हो इस क्राइम के लिए। तो कल्प्रिट होने का मतलब है कि आप इस क्राइम को किया है, मतलब ऑफेंडर, कार्य करने वाला, तो वो हो जाता है कल्प्रिट। तो कल्प का क्या मतलब हो जाता है, कल्प्रिट। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, कल्प्रिट। होमिसाइड का मतलब हमने अभी आपको बता दिया। अब समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में मेन रूप से अंतर क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आप जज हैं या फिर आप पुलिस अफसर हैं। हालांकि पुलिस अफसर का तो ये काम नहीं है, पुलिस अफसर का भी ये काम हो जाता है समझना कि ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत केस आ रहा है या फिर मर्डर के अंतर्गत। मान लेते हैं कि आप जज हैं और आपके सामने कोई मैटर आता है मर्डर का। किसका मैटर आ रहा है बच्चे, अभी मर्डर नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि मर्डर के बारे में ही समझ रहे हैं, हम सिर्फ बोलते हैं कि किसी के डेथ का केस आ रहा है। किसका केस आ रहा है, एक डेथ का केस आ रहा है आपके सामने। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो डेथ हुई है किसी व्यक्ति की, ये कल्पेबल होमिसाइड है या फिर मर्डर है। तो दोनों का परिभाषा अगर देखिएगा ना, तो दोनों के डेफिनेशन में, आईपीसी में जो डेफिनेशन है लगभग समानताएं हैं। इसमें भी कहता है कि आपको इंटेंशन होना चाहिए मारने का, मर्डर में भी ये इंटेंशन है मारने का। जैसे कि मान लीजिए कि बी नाम के आदमी पे एक तो धारदार हथियार से तैयार कर रहा है, और उसी बी नाम आदमी पे कोई दूसरा आदमी जो है वो वार कर रहा है, वो जो है सो मतलब पुराने औजार, मतलब पुराने हथियार से वार कर रहा है। तो एक में मरने की संभावना ज़्यादा है, एक में मरने की संभावना कम है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मर्डर है और कौन सा कल्पेबल होमिसाइड है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन में इतना ज़्यादा ये है कि आप क्लियरली समझ नहीं पाते हैं बुक से, तो आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। बुक से हट करके हम दूसरे माध्यम से समझाना चाह रहे हैं आपको, तो बुक की बातें हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। आपको अगर डेफिनेशन पढ़ना हो तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ डेफिनेशन नहीं बताने वाले हैं। आपको बस समझाना चाह रहे हैं कि मर्डर होता क्या है एक्चुअली और कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है, दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। क्योंकि डेफिनेशन से तो इतना ज़्यादा सिमिलरिटीज है कि समझना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले देखिए, आप जज हैं, आपके सामने एक केस आता है डेथ का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सजा कैसे सुनाइएगा, पनिशमेंट कैसे दीजिएगा जब आपको पता ही नहीं है कि ये केस किसके अंदर आ रहा है। तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये या तो मर्डर है या फिर ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का जब हम डेफिनेशन देखते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने थेफ्ट के बारे में पढ़ा था कि थेफ्ट किसको कहते हैं। तो कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति के सामान को, प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को विदाउट हर कंसेंट या हिज कंसेंट प्रॉपर्टी को अगर मूव कर देता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो वो थेफ्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति चोरी किया है, तो चोरी किसको कहते हैं, चोरी का क्या डेफिनेशन है, तो उसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के सामान को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, जो सामान है उसके मालिक से बिना पूछे हिला देता है, साथ ले गया या नहीं ले गया वो अलग बात है, अगर उसने हिला भी दिया ना तो वो थेफ्ट कमिट कर गया। तो वही बात है। तो आप डिफिनेशन से पता करते हैं कि वो किस प्रकार का क्राइम है। अब इन दोनों का डिफिनेशन तो ऐसा है कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज है, तो इस वजह से ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो डेथ हो गया है तो वो मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, इसको समझने के लिए सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि कोई भी मान लेते हैं कि ए नाम के व्यक्ति का डेथ हुआ है। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ए नाम के आदमी का डेथ हुआ है। तो जब भी ये केस पहुंचता है ना पुलिस के पास या मजिस्ट्रेट के पास, तो उसमें सबसे पहले मान लिया जाता है कि ये जो डेथ हुआ है ये है कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहले इसको क्या मान लिया जाता है कि ये है कल्पेबल होमिसाइड। क्या है बच्चे, कल्पेबल होमिसाइड। मतलब कोई भी डेथ का केस अगर आता है तो सबसे पहले वो कहाँ आता है, उसको मान लिया कि भाई ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब इसको क्या करता है कि क्रॉस चेक करता है। इसको क्या करता है बच्चे,
क्रॉस चेक करता है। क्रॉस चेक करने का मतलब है कि कुछ एक पैरामीटर्स बताए गए हैं आईपीसी के एक्सेप्शंस करके, सेक्शन 300 जो है मर्डर का, इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए कुछ एक क्रॉस चेक बनाया गया है, कुछ एक पैरामीटर बनाया गया है जिससे चेक करता है कि भाई वो कल्पेबल होमिसाइड ही है या फिर वो मर्डर है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डेथ आएगा, डेथ का केस आएगा तो वो कहाँ आ जाता है, कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत मान लिया जाता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है। फिर क्या होता है कि उस मैटर को क्रॉस चेक किया जाता है। क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। मतलब इन पैरामीटर्स में क्या है बच्चे, इन पैरामीटर्स में 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास। क्या है, 5 क्वेश्चंस। आप 5 क्वेश्चंस पूछिएगा, आप 5 क्वेश्चंस पूछिएगा और इस सवाल के जवाब को ढूंढिएगा। अगर आपको इन 5 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड था या फिर मर्डर था। और ये जो 5 क्वेश्चंस आप पूछिएगा ना, यही सेक्शन 300 में मर्डर के अंतर्गत एक्सेप्शंस बताया गया है। मतलब एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर जब आप पढ़िएगा तो ये क्या हो, यही होता है आपका 5 क्वेश्चन, 5 है उसके अंतर्गत और वही 5 यहाँ पे ये हो जाता है। तो इसको इस टॉपिक में बनाया गया है जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट ए मर्डर, मर्डर व्हेन कल्पेबल होमिसाइड। तो इस प्रकार से टॉपिक बनाया गया है कि कल्पेबल व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट ए मर्डर। इस तरह से इसको टॉपिक बनाया गया है। तो ये 5 क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस बात को हम समझते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत मान लिया गया किसी भी डेथ को उसको क्रॉस चेक करना है, पैरामीटर्स क्या क्या है, तो इसके लिए 5 क्वेश्चंस हैं। ये 5 क्वेश्चंस क्या क्या होंगे आपके, इसको समझते हैं हम, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं अब। 5 क्वेश्चंस में जैसे कि मान लेते हैं ए अभी हमने माना था और 2 आदमी को मान लेते हैं, एक मरेगा तो दूसरा मारने वाला भी तो चाहिए ना, तभी तो कल्पेबल या फिर मर्डर किसी का केस बनेगा, नहीं तो ये सुसाइड या कुछ और इशू हो जाएगा। तो देखिए ए है एक नाम का आदमी और एक है बी नाम का आदमी। बी की डेथ हो जाती है ए के वजह से। ए कुछ ऐसा करता है, डायरेक्टली मारता है या इस प्रकार से उसके बॉडी को इंजरी कर देता है कि जिससे उसकी डेथ हो जाती है, या कुछ इस प्रकार का एक्ट कर देता है जिससे उसको पता है कि बी की डेथ हो जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे ए के वजह से क्या होता है, बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये सवाल करना है। मान लेते हैं कि ए ने मारा है, ए यहाँ पे अभी आपके सामने कल्प्रिट है, तो आप ए को मर्डर का दोषी बनाइएगा या कल्पेबल होमिसाइड का दोषी बनाइएगा। इससे पहले आपको उस ए से 5 क्वेश्चंस का ये करना होगा, आपको क्लेरिफिकेशन। वो क्या क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये होगा बच्चे, पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या ए ने किसी आवेश में आकर के इस काम को किया है। आवेश में आकर के काम करने का मतलब है कि किसी ने उसको उकसाया था। क्या ए ने जो बी का मर्डर कर दिया, क्या ये उकसाने पे मर्डर किया है, किसी के प्रलोभन, किसी के उकसाने, किसी के बहकावे, मतलब अपने इस प्रकार के आवेश में आ गया जिससे अपना संयम खो दिया। ए अपना संयम खो करके किसी के उकसावे में आकर के बी का मर्डर कर दिया। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि क्या इसने उकसावे में आकर के मर्डर कर दिया है। अगर इसका आंसर हाँ है, अगर इसका आंसर यस आ रहा है तो ये अभी मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा। ये जो 5 है, एक तो है कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा क्या है बच्चे, मर्डर। तो ए ने जो बी को मारा है तो ए दोषी होगा कल्पेबल होमिसाइड का या मर्डर का, इस बात को हम समझना चाह रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमने पहला क्वेश्चन किया ए से, क्या इसने आवेश में आकर के, उकसावे में आकर के अपने मानसिक स्थिति का संयम नहीं रख पाया और इस वजह से बी का डेथ कर दिया। अगर इसका आंसर ए आ रहा है तो अभी ये मर्डर का दोषी नहीं होगा, अभी ये पहला शर्त पूरा कर रहा है कल्पेबल होमिसाइड के दोषी होने का। समझ आ गया आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि क्या ए ने, आपको पता है ना कि आईपीसी में आपको जनरल डिफेंसेस, जनरल एक्सेप्शंस करके कुछ एक टॉपिक बताए गए हैं जिसमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और आप अपने व्यक्ति, अपने संपत्ति और अपने खुद की रक्षा करते हुए किसी की जान तक ले सकता है। लेकिन जान लेने के भी कुछ एक शर्त हैं, ये किस स्थिति में जान लिया जाएगा तो उसको सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत माना जाएगा। उसको हम अदर टॉपिक में बात करेंगे, सेक्शन 100, सेक्शन 103, उसको हम अलग दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं सिर्फ कि क्या ए ने अपने सेल्फ डिफेंस में बी को मार दिया। अगर ए नाम के व्यक्ति ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बी को मार दिया है, अगर इसका उत्तर आपको आ रहा है वाई मतलब यस, अगर इसका उत्तर आ रहा है आपको यस, तो ये फिर से मर्डर के शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। इस बार फिर से ये दूसरा शर्त पूरा कर दिया, किसका, कल्पेबल होमिसाइड का। मतलब ये 2 उत्तर ऐसे मिले हैं आपको जिससे ये लग रहा है कि ये कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत जा रहा है केस। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या आता है बच्चे, तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ए ने जो मारा है, क्या ए ऐसा कोई लोक सेवक है जिसने अपने ड्यूटी को करते हुए किसी इससे गलती से या किसी भी तरीके से बी की जान चली गई। मतलब मान लेते हैं कि ए पुलिस इंस्पेक्टर था और वो अपने ड्यूटी को पूरा कर रहा था, इस वजह से बी की जान चली गई।
ए अपने ड्यूटी को पूरा कर रहा था, वह लोक सेवक था और इस वजह से बी की जान चली गई। तो अगर ऐसा स्थिति है, अगर इसका उत्तर यस आता है कि हाँ ए जो है वो पब्लिक का ऑफिसर था और वो अपने ड्यूटी को करते वक्त बी की जान चली गई इसके वजह से, तो भी फिर क्या हो गया, ये फिर से कल्पेबल होमिसाइड की शर्त को पूरा कर गया, ये फिर से मर्डर के केस के अंतर्गत नहीं आ रहा। 5 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, पांचों के उत्तर मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर। इससे ईजी आपको और कोई नहीं बता सकता है। आप बुक पलट के देख लीजिएगा, आपको अगर समझ आ जाए तो फिर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि वीडियो का कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट में आकर के आप लिख दीजिएगा। फिर नंबर 4 जो क्वेश्चन है, नंबर 3 आपको समझ में आ गया। नंबर 3 क्या था कि क्या ए कोई ऐसा लोक सेवक है, ठीक है, समझ आ गया आपको। नंबर 4 में बच्चे क्या है, नंबर 4 ये है कि क्या ये ए के वजह से जो बी का डेथ हुआ, क्या ये प्री प्लान था, मतलब वो घर से बंदूक लेकर के आया था, चाकू लेकर के आया था, चलो आज जहां मिलेगा वहां उसको मार ही देंगे, ऐसा था। या फिर दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना कि ए और बी किसी चौक पे किसी चौराहे पे मिले और वहां पे किसी पुराने बात को लेकर के बहस हो गई और अचानक वो बहस मारपीट में बदल गई, हाथापाई पे आ गई और इस वजह से ए ने बी को धक्का दे दिया और धक्का देने की वजह से बी दीवार में जाके चोट लग गया, बी को दीवार से जाकर के टकराया और इस वजह से बी की डेथ हो गई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ए ने बी को मारा तो क्या वो प्री प्लान था, मतलब घर से सोच के आया था कि नहीं चलो आज बी को मार देंगे, बंदूक लेकर के आ रहा है, चाकू लेकर के आ रहा है, इस तरह की बातें थी? या फिर किसी चौराहे पे मिला, ऐसे बहस हुई पुरानी बातों को लेकर के और बहस इतना बढ़ गया कि वो हाथापाई पे आ गया और फिर ए ने बी को धक्का दिया, वो दीवार से जाकर के या किसी वजह से जाकर के उसको चोट लगा या गिर गया और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो प्री प्लान नहीं हुआ ना, ये 2 तरह की बातें हैं। एक मिला और उस वक्त बहस हुआ और इस वजह से उसकी कोई प्री प्लान नहीं था कि बी को मार देना है, और एक ये केस है कि घर से बंदूक लेकर के आए कि आज बी जहां मिलेगा उसको वहीं पे मार देंगे। तो ये 2 तरह की बात है। क्या ये प्री प्लान था? चौथा क्वेश्चन है आपका। तो अगर इसका आंसर आ जा रहा है यस या फिर इसका आंसर आता है नो, अभी हम एक ही शर्त को पूरा कर रहे हैं, कल्पेबल होमिसाइड में इस केस को रखना चाह रहे हैं, इसलिए इसका आंसर कर लिया नो। तो क्या ये प्री प्लान था? नहीं, प्री प्लान नहीं था। तो फिर से इसने मर्डर के केस को खारिज कर दिया और फिर से ये कहाँ आ गया बच्चे? कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत फिर से इसने अपने केस को मजबूत किया, कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत। और 5वां क्वेश्चन ये है बच्चे कि जो व्यक्ति मरा है क्या उसका कंसेंट था उसके मरने के लिए? अब सोचेगा ये कैसी बात हुई, कोई मरेगा अपने कंसेंट से क्या? और अपने कंसेंट से अगर मरेगा, खुद अगर मारना चाहेगा तो वो तो सुसाइड होगा ना, ये तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर कहाँ से आ जाएगा? तो नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। आप इस एग्जाम्पल को समझिए फिर आपको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ए नाम का ये कोई लड़का था और बी नाम की ये कोई लड़की थी, ये बात आपको समझ में आ रहा है। और इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और ऐसा हुआ कि इन दोनों की दोस्ती अब इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि इन दोनों ने तय किया कि अब जब यहाँ रह करके एक साथ नहीं हो सकता तो चलो हम दोनों मर जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने डिसाइड किया और ये एक दूसरे को कुछ जहरीले खाने का दे रहे थे खाना, कि मतलब ये तुम खा लो फिर ये हम खा लेंगे और दोनों मर जाएंगे। इस तरह यहाँ पे क्या हो गया? कंसेंट हो गया, चलो दोनों मर जाते हैं एक साथ। तो इस तरह का कंसेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बी ने पहले खाया, बी पहले खाया और जैसे ही ए खाने वाला था, ए का दिया हुआ जहरीला पदार्थ बी पहले खा लिया और ए जैसे ही खाने वाला था वहाँ इसके घर वाले आ गए और इसको पकड़ लिए, मतलब उनको पता चल गया था किसी तरीके से और ए को पकड़ लिए। तो ए तो खा नहीं पाया, तो यहाँ पे तो बी का डेथ हो गया। किसके वजह से? ए की वजह से। तो यहाँ पे अब क्या होगा? ए ने मर्डर किया या कल्पेबल होमिसाइड? तो ऐसी स्थिति में बी का कंसेंट था ना, दोनों का साथ में मरने का कंसेंट था, तो दोनों का कंसेंट था। तो अगर ये कंसेंट का आंसर मिल जाता है यस, तो फिर से ये मर्डर का केस नहीं होगा और ये कहाँ जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको इस एग्जांपल में समझ में आ गया होगा कि ए ने जो बी को मारा था ये मर्डर नहीं था, ये क्या था? कल्पेबल होमिसाइड था। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये जो कंसेंट होगा ये कंसेंट 18+ लोगों के जो होंगे, 18 ईयर्स से ज़्यादा वर्ष के जो लोग होंगे उन्हीं का कंसेंट वैलिड होगा। अगर 18 वर्ष से कम के आप हैं तो आपके कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप किसी भी डेथ के केस को सबसे पहले मानते हैं कि वो कल्पेबल होमिसाइड है और उस केस को इस 5 क्रॉस चेक 5 पैरामीटर से होकर के गुजारिए और अगर इसको पार कर लेता है तब आप डिसाइड कर पाइएगा कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या फिर डेथ है। जैसा कि अभी आपको समझ में आ गया कि ए ने जो बी को मारा है ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड है। अगर यहाँ पे आंसर आता नो, आंसर आता नो, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन जो था इसका, तीसरा क्वेश्चन जो था, सारे क्वेश्चन आते नो, इसका आंसर आता नो, इसका आंसर आता नो, इसका आंसर आता नो, इसका आंसर क्या था? प्री प्लान था तो इसका आंसर कर देते यस, इसका कंसेंट था तो कर देते हैं नो। तो इस प्रकार का था तो ये तो मर्डर हो गया, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? मर्डर। तो इस प्रकार से आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। कल्पेबल होमिसाइड के बारे में IPC सेक्शन 299 में बताया गया है, जबकि मर्डर के बारे में
मर्डर के बारे में आईपीसी सेक्शन 300 के बारे में बताया गया है। समझ आ रहा है आपको। इसके साथ ही साथ कल्पेबल होमिसाइड में जो पनिशमेंट की बात की गई है वो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है, जबकि मर्डर में मैक्सिमम पनिशमेंट आपको डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है। साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि क्या सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं या फिर क्या सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले आपने क्या माना, किसी भी बात को आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया कल्पेबल होमिसाइड, और इसको में से क्या किया कि आपने फिर क्या किया इसमें से कि 5 क्वेश्चंस 5 पैरामीटर्स लेकर के आए और उसके आधार पे इसका क्रॉस चेक किए, और जब इसका आपने क्रॉस चेक किया तब आपको पता चला कि नहीं, ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं था, ये क्या था बच्चे, मर्डर था। तो सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं। ये कुछ 5 मैटर से कुछ ही चीज़ क्रॉस कर पाया। जैसे मान लेते हैं 100 केस आ रहा है कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत, ठीक है, और 5 पैरामीटर्स को क्रॉस करने के बाद इस 100 में से सिर्फ 40 केस ही ऐसे थे जो मर्डर के अंतर्गत आए। तो अब आप यहाँ पे उत्तर दीजिए, क्या सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हैं क्या? नहीं। अगर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते तब तो फिर ये 100 का होता इसका वैल्यू। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे क्या सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होते हैं क्या, तो कह सकते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि ये मर्डर डिसाइड होने से पहले तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही ना फॉल कर रहा था ना। यहाँ पे देखिए कल्पेबल होमिसाइड का रेंज बड़ा है, सबसे पहले इसी में रखते हैं, फिर इसको क्रॉस चेक करते हैं तो इतना बड़ा छोटा सा मर्डर निकलता है। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखिएगा कि सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते हैं, लेकिन सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड कहा जा सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में के अंतर्गत था ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हम फिर जल्दी लाएंगे। थैंक यू।